नमस्कार दोस्तों, बिग बॉस सीजन 19 के घर के अंदर फिलहाल जो है फरहाना घर की कप्तान हैं। अब फरहाना को भी जो है दोस्तों थोड़ा सा खटकने लगा है। नीलम और जो है दोस्तों मालती के बीच में जो भी इक्वेशन अब आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आधी रात में जो है दोस्तों ये दोनों ने बिस्तर पर जो है दोस्तों यहाँ पर एक ऐसा हरकत करी है जिसे देखकर आप भी पूरी तरह से चौंक जाओगे। इनका प्रोसेसिव किस तरीके के लेवल पर जा रहा है दोस्तों, इनकी सोच किस लेवल पर जा रही है, किस बिलो द बेल्ट जा रही है। अब ये पूरी तरह से सिनेरियो सेट कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर कंटेस्टेंट को लेकर एक नेगेटिव सेट करना। अब यहाँ पर तानिया मित्तल ऑल रही जो है दोस्तों हवाबाजी ज़्यादा कर रही है, इसी बार में आ चुके हैं। अब यहाँ पर फरहाना जो है दोस्तों ना किसी ग्रुप में है, ना ही नेहल के साथ उसकी लॉयल्टी उस तरीके से दिख पा रही है। अब यहाँ पर बिस्तर में ये लोगों की सोच और की गंदी हरकतें किस तरह से आ रही है, सामने जाइए दोस्तों, हम आप लोगों को यही बताते हैं। इस रिपोर्ट को बताने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल मीडिया अपडेट्स में पहली बार हो तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बाजू के बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले। बिग बॉस सीजन 19 के घर के अंदर घर की कप्तान है यहाँ पर फरहाना। फरहाना का अस्तित्व जो है दोस्तों इस घर में ना ही उस ग्रुप में है ना ही इस ग्रुप में है, वो भटकती फिर रही है। नेहल के साथ उसकी अच्छी दोस्ती नजर आती है, लेकिन अब नेहल की प्रायोरिटी लिस्ट में पहले नंबर पर है या नहीं, इस पर भी डाउट क्वेश्चन मार्क आ चुका है। क्योंकि वाइल्ड कार्ड की एंट्री मालती चहल जो कि पहले से ही नेहल को अच्छे से जानती है, बाहर से इनकी अच्छी बॉन्डिंग है, अब यहाँ पर ये दोनों की घुसघुसे इस तरीके से पहुंच चुकी है दोस्तों। बीते रात को काफ़ी सारा ड्रामा हम सभी फैंस को देखने को मिला, जहां पर बीते रात को जो है दोस्तों कहते हैं सहबाज हो, बसीर हो, जिशांत हो या फिर नीलम हो, इन तीनों ने जो है दोस्तों आधी रात में बांगड़ा किया, किचन में जाकर अंडे फोड़े, खाना खाए और नीलम वहां पर मौजूद थी, लेकिन फरहाना सो रही थी। और उसके बाद जब उससे पूछा गया कि यहाँ पर तुम फरहाना कहाँ गई है, तो यहाँ पर जो है दोस्तों नीलम ये माने नेहल कहती है कि वो तो सो गई है, और उससे इस चीज़ का खौफ भी नहीं है दोस्तों। एक तरफ जो है दोस्तों बसीर अली, जिशान, ये सारे लोग जो है दोस्तों डिस्कस कर रहे हैं कि मालती चहल आने के बाद घर का इक्वेशन बिगड़ चुका है। अब यहाँ नॉमिनेशन में भी बल्ला भारी होने वाला है, हमारे ग्रुप में किस तरह से इक्वेशन होने वाले हैं और यहाँ पर हम किस तरह से आगे बढ़े, ये सारी चीज़ों का प्लानिंग स्लॉटिंग चल रहा है। तो वहीं पर जो है दोस्तों आधी रात को जब फिर से जब फरहाना उठ जाती है और उसे चिंता जताने लगती है और उसका ईगो भी है कि मैं घर की कप्तान हूँ तो इस हफ्ते मैं नॉमिनेट नहीं होंगी, मैं नॉमिनेट नहीं होंगी तो मुझे किस बात का टेंशन है, मुझे किसी ग्रुप का भी जो है आवाज़ नहीं है। लेकिन फरहाना को इस बात का भी खौफ है, अगर मैं इस हफ्ते कप्तान फिर से नहीं बनूंगी तो अगले हफ्ते मेरे लिए डेंजर हो जाएगा, क्योंकि इस ग्रुप में भी मेरा उतना इज्जत नहीं है और इस ग्रुप में भी इज्जत नहीं है। अब वो जो है दोस्तों नेहल के साथ यही डिस्कस करते हुए नेहल के माइंड को वॉश कर रही है। अब यहाँ पर नेहल जो मालती की अच्छी दोस्त है तो वो कुछ अहम बातें बाहर से लेकर आई है, खासकर जो है दोस्तों यहाँ पर जो है तानिया मित्तल को लेकर एक्सपोज हो ही रही है। तो वहीं पर घर के कुछ कंटेस्टेंट के बारे में भी तो यहाँ पर नेहल से का बात करती है कि नेहल तुम मालती से तो डिस्कस कर रही हो, क्या मालती जितना भी बता रही होगी या फिर जितना भी बातें रख रही होगी क्या तुम उस पर यकीन कर सकती हो, मेरे बारे में क्या सोच रही है, मेरे बारे में क्या कह रही है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों नेहल कहती है कि मैं मालती के ऊपर भी उतना जो है ट्रस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि वो भी घुमा फिरा कर बातें कर रही है, उसका मुद्दा मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं कोशिश करूँगी। अब यहाँ फरहाना कहती है कि मेरे बारे में क्या सोच रही है, तो यहाँ पर बातें आती है दोस्तों कि तुम्हारे बारे में जो भी उसका परसेप्शन है वो बदलेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर फरहाना कप्तान बनी है तो घर का काम इस तरीके से दे रही थी कि तुम्हें ये भी काम करना होगा, इसके हाथ में ये काम करना होगा। तो वहाँ पर मालती जो है सीधे तौर पर करने से मना करते हुए नजर आए। और ये लोग रात को जो है दोस्तों अशनूर को लेकर भी डिस्कस कर रहे थे कि अशनूर को एक सॉफ्ट कॉर्नर बनाना होगा, अशनूर को नॉमिनेशन कैसे भी लाना होगा, नहीं तो हमारे लिए माने डेंजर हो जाएगा। माने दोस्तों ये बिस्तर में अलग ही तरीके का प्लानिंग स्लॉटिंग कर रहे हैं। एक तरफ नेहल मालती के साथ अच्छे दोस्ती निभाने का जो ढोंग रच रही है, तो वहीं पर फरहाना को इस बारे में खौफ है कि वो किस ग्रुप में है और उसे कौन उसके प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे आगे उसके लिए है। और यहाँ फरहाना तिलमिला चुकी है दोस्तों। अब ये दोनों जो है बिस्तर में बैठकर यही सारी चीज़ें अलग ही तरीके से सोच रहे हैं, इनकी सोच अलग तरीके से जा रही है। अब बिग बॉस भी इन पर जो है दोस्तों बिल नहीं पाड़ रहे हैं। बिग बॉस को ऐसा लग रहा है कि ये दोनों किसी ग्रुप में नहीं है, यानी कि खासकर फरहाना किसी ग्रुप में नहीं है, किसी की प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है, तो ये माने कप्तान बनाने का भी वजह था कि ये किसी की भी लॉयल्टी में नहीं आएगी। लेकिन दोस्तों अब अशनूर को लेकर एक अलग ही प्लानिंग स्लॉटिंग चल रही है यहाँ पर फरहाना की, और फरहाना जो है दोस्तों एक अलग ही जोन में जाकर गेम खेल रही है। अब देखते हैं दोस्तों, अभिषेक को तो पूल में ढकेली दी है
और यहाँ पर टास्क में भी जो है दोस्तों नीलम को बचाने के लिए अशनूर को और नीलम को, मृदुल तिवारी, ये सारे लोगों को नॉमिनेट करके प्लानिंग स्लॉटिंग कर रही है। अब यहाँ पर फरहाना की अलग ही सोच जो है दोस्तों सामने आ रही है, क्योंकि शहबाज भी क्लियर कह दिया है कि नेहल अब मालती का बॉन्डिंग अच्छा बन चुका है, तो फरहाना तुम कहाँ पर हो, तुम्हारी प्रायोरिटी लिस्ट कहाँ पर है नेहल के साथ। तुम अगर नहीं समझोगी तो नेहल बाजी मार जाएगी और नेहल के वजह से तुम्हारा गेम पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। और यही सलाह जो है दोस्तों अमाल मलिक यानी कि घर का कोई ना कोई सदस्य आकर फरहाना को ये टोंट मार रहा है। अब यहाँ पर फरहाना जो है दोस्तों बीते रात को नीलम को माइंड वॉश, ब्रेन वॉश करते हुए नजर आई कि यहाँ पर तुम मालती के ऊपर जितना ट्रस्ट कर रही हो, क्या इस पर अपन यकीन कर सकते हैं, क्या मालती के साथ हम एक नया ग्रुप बना सकते हैं। इस तरह का जो है दोस्तों सोच विचार अब फरहाना करते हुए नज़र आ रही है, क्योंकि फरहाना को अब खौफ आ चुका है दोस्तों, क्योंकि वो इस घर में अकेली लौती पड़ चुकी है। अब उसे ग्रुपों को तोड़ना हो या फिर ग्रुपों की चुगलियाँ करना हो या फिर ग्रुप को अलग ही जोन में ले जाना हो, ये फरहाना का एक अलग ही गेम सेट हो रहा है। इस पर आपका क्या कहना है। और सबसे बड़ी बात जो है दोस्तों अशनूर को लेकर फरहाना की सोच जो है दोस्तों अलग जगह के जा रही है। फरहाना बार बार अशनूर को अभिषेक के साथ नाम जोड़ना और उसके उम्र पर लेके टोंट मारना, उसके अचीवमेंट पर जो है दोस्तों गंदे गंदे कमेंट करना अब फरहाना की फितरत बन चुकी है। वेल दोस्तों फरहाना का इस तरह का हरकत और खासकर अशनूर के लिए, इस पर आप लोगों का क्या कहना है। क्या अशनूर की अचीवमेंट को लेकर क्या फरहाना ज़्यादा ही अपसेट है दोस्तों। जिस तरह से 21 साल की उम्र में अशनूर ने जो हासिल किया है, यही सबसे बड़ी वजह है कि फरहाना बार बार अशनूर को हर चीज़ में टोंट मार रही है। क्या लगता है आप लोगों को, हमें नीचे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा दोस्तों।